ओम नमः सिद्धम। हाँ बेटा, आयाना आनवी तुम्हारे लिए एक कहानी है। आपसे वादा किया था ना कि रोज एक कहानी भेजेंगे। एक सेठ थे, श्रावक थे, जैनी थे। उनकी मंदिर पूजा आदि से ज़्यादा उनका विश्वास था लोगों पर दया करना, लोगों के प्रति मानवतापूर्ण व्यवहार करना, मदद करना। इसको वो धर्म मानते थे। वो कहते थे ठीक है, जो अपने यहाँ परंपरा है उसका निर्वहन तो हम करते हैं, लेकिन सबसे कहते थे भैया उन परंपरा पूजाओं का निर्वहन के साथ हृदय में अगर करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो धर्म कहाँ है। इस संतों का संदेश है। और दूसरी बात भैया, धर्म तो सत्य में है, वस्तु स्वरूप का सम्यक श्रद्धान करने में है, वो धर्म है। बोले तुम भी तो कहते ही हो सेठ जी, कछु हमें प्रैक्टिकल लगे। सेठ जी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया हमारे बाज़ार में जो कोई सामान बिकने आएगा, और जब कोई सामान बचे ना बिके तो हमारे यहाँ लाना, हम सब खरीद लेंगे। लोगों को लगा कि अरे कितना करुणावंत, कितना बढ़िया सेठ है। कितना छोटे छोटे लोग अपना जो कुटीर उद्योग चलाते हैं, छोटे छोटे मिट्टी आदि के बर्तन उपकरण मूर्ति बनाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। और दिहाड़ी की से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होती। अगर वो 500 में दिहाड़ी मिलती है तो उनकी सब्जी आदि का बर्तन के मूल्य इतने नहीं, वो भी जब बिकते नहीं हैं तो बहुत उदास मन से हाट बाज़ार से घर चले जाते हैं। बहुत अच्छा किया सेठ जी ने कि भैया उनसे खरीद लेंगे, ज़रूरतमंद को दे देंगे। एक व्यक्ति ने शनि की मूर्ति बनाई। शनि देवता कहलाता है वैदिक में। लोग कहते 7.5 लग गए, शनि लग गए। जिसके यहाँ शनि लग जाते हैं घर बर्बाद हो जाता है। उसने शनि की, आपने सुना होगा किसी से, सैटरडे को लोग शनि की मूर्ति लेके घूमते हैं, कुछ लोग उन्हें तेल देते हैं। जिसके यहाँ होता हो, ये सब जैनियों से संबंधित नहीं है। बताना यह था कि शनि की मूर्ति बनाई उसने, एक शनि देवता की। लोग इसको मानते हैं, अपन नहीं मानते हैं ऐसा किसी देवता को। तो सेठ जी ने सबके सामने संगे उस मूर्ति को खरीद लिया। रात में एक सपना आया कि लक्ष्मी कह रही है सेठ जी उठाओ, मैं जा रही हूँ। बोले क्यों लक्ष्मी, तुम क्यों जा रही हो? तुमने घर में शनि देवता की मूर्ति रखी, अब हम कहाँ रह सकते हैं? बोले आपकी मर्जी, हमने तो अपना सत्य धर्म निभाया। अगले दिन फिर सपना आया तो जो उसकी पुण्य था, कहने लगा हम जा रहे हैं, तुम्हारा जो प्रतिष्ठा है, तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारी जो सम्मान है, तुम्हारा जो धन है, ये कुछ नहीं रहेगा, मैं जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले शनि के सामने मैं कहाँ टिक पाऊँगा। ठीक। बोले जाइए, हमने तो जो किया गरीबों के लिए किया, हमने जो धर्म समझा वो किया। अगले दिन सत्य हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हम जा रहे हैं। बोले तुम क्यों जा रहे हो भाई, तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले अरे भाई मैंने तुम्हारे लिए तो सब कुछ किया है, अपने वचनों की प्रामाणिकता सत्यता के लिए तो मैंने वो मूर्ति खरीदी है, तुम जा रहे हो। बोले अगर कोई तुम्हें और ज़्यादा महत्व दे दे तो? कहने कि हम किसी महत्व को नहीं मानते, हम तो धर्म के श्रद्धालु हैं। सत्य बोला भैया ठीक है, हम तो परीक्षा ले रहे थे, अब हम नहीं जा रहे। जब सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी भी लौटी आई, बोले हम भी नहीं जा रहे। पुण्य भी लौट आया, बोले हम भी नहीं जा रहे।
तो बेटा इस कहानी से क्या समझ में आया? अगर जीव अपने सत्य धर्म पर चले, अपने वचनों को निर्वहन करे, वैदिक में कहते हैं चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार पे न चले हरिश्चंद्र का सत्य विचार। कहते हैं डोम के घर बिक गए, पत्नी को भी अपने ही पुत्र को दाह संस्कार में आधा कफन फाड़ के देना पड़ा। ऐसे सत्यवादी वैदिक में, वो सत्यवादी हमारे भगवान ऋषभदेव के ही वंशज हैं। और हमारे यहाँ भी कहते हैं चलंती तारा प्रचलंती मंदिरम, तीर्थंकर परमात्मा के वचन नहीं टलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिनके हृदय में धर्म की व्यवहार और निश्चय शक्ति श्रद्धा होती है, परीक्षा कोई कुछ भी ले ले वो सफल रहता है, परीक्षा में पास होता है, उसका ये भाव भी सुखमय होता है, अगला भाव भी सुखमय होता है। और एक बात बता दें, सत्य कभी परेशान तो हो सकता है लेकिन फेल नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है भैया, धर्म मंदिरों में नहीं है, धर्म क्रियाओं में नहीं है, धर्म किताबों में नहीं है, धर्म तो सच्चे श्रद्धान और जीव दया में है बेटा। इसीलिए जीवों पर दया करना, अगर आगे बढ़ना चाहती हो तो, और हमेशा परमात्मा की वाणी को सत्य मान के उस पर चलने का प्रयास करना, स्वीकार करना। इस अनी सनी किसी के चक्कर में, तो उदाहरण दिया मैंने, किसी चक्कर में नहीं पड़ना। भगवान तो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर की पवित्रता है वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा सीता जी की पवित्रता। उनकी परीक्षा में वो अग्निकुंड भी शीतल जल हो गया और देव कमल के रूप में उनको स्थापित कर लिया विक्रिया से। बेटा खूब उन्नति करो, धर्ममय जीवन जियो, सबसे प्रेम से हिल मिल के रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद।